तो क्या जरूरत थी वो सब कुछ करने की? एटलीस्ट एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। देखा ना तुमने, सलोनी के फादर ने कितनी बातें सुना दी, मम्मी को, दादी को, सबको वैसे ही मुझसे इतनी शिकायतें, और तुम। कुछ बुरा नहीं किया हमने, कम से कम अम्मा जी और बहू जी को पता तो चला कि तुम आज भी सलोनी दीदी को प्यार करते हो। खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो और हमने कुछ करना चाहा तो हम पे चिल्ला रहे हो। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है पुलकित भैया। कम से कम उस लड़की के बारे में भी तो सोचो जिसके सारे सपने, सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो और चिढ़ रहे हो कि वो तुमसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत डरी हुई है पुलकित भैया, हमने देखा है ना। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तुम खुद ही पूछ लेना अपनी सलोनी से कि वो शादी अपनी मर्जी से कर रही है कि नहीं। गंगा, गंगा क्या कर रही हो? एक बार पुलकित भैया हमें बात करने दो प्लीज। प्लीज पुलकित भैया। सलोनी बेटा जी, जरा देखना तो कौन आया है। जी देखा, हमने कहा था ना, सबने डरा धमका के रखा हुआ है उन्हें। सलोनी दीदी के पापा तो है ही राक्षस, डांट फटकार के उनकी शादी भी करवा रहे हैं। लेकिन सलोनी दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है पुलकित भैया, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है पुलकित भैया। गंगा, मैं भी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने सुना ना मम्मी ने क्या कहा, पापा इस शादी को कभी नहीं होने देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गंगा, और आज मेरे चक्कर में तुम्हें भी दादी और मम्मी से इतनी डांट पड़ गई। आई एम सॉरी गंगा। कोई बात नहीं पुलकित भैया, सॉरी मत बोलो। तुम्हारे प्यार के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ अम्मा जी? बहू जी कुछ कह रही थी तुमसे? हर बात में इतना कौतूहल क्यों रखती है तू? ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। तेरी बहू जी तुझे चित्रकूट आश्रम भेजना चाहती है। फिर से आश्रम? क्यों अम्मा जी? अरे रात हो गई, अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। आश्रम ही तो भेज रही हूँ, लड़ाई के मैदान में थोड़ी। लेकिन अभी जाना जरूरी है क्या? बाद में चले जाएंगे हम आश्रम। इन्हीं दिनों में तो सागर छुट्टियों में घर आता है और इन्हीं दिनों में हम आश्रम चले जाते हैं। 10 साल हो गए हमें सागर से मिले हुए। अम्मा जी इस बार तो मिलने दो। आओ जला लिया ना। अच्छी बात है कि सीवियर बर्न नहीं है, लेकिन इन्हें 2 दिन तक आराम करना पड़ेगा। मैं कुछ टैबलेट्स और ऑइंटमेंट लिख के दे रहा हूँ और आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। और तुम 2 दिन तक पूरा आराम करोगी, घर से कहीं भी बाहर नहीं जाओगी और नहीं कुछ काम करोगी। ओके? क्या? हाँ। क्या 2 दिन? यस। ये हुई ना बात। इस चोट को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। उसके बाद कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे यहाँ रुकने का, मगर आश्रम नहीं जाएंगे।
महाराज जी, ये दवाइयाँ ले आइए। जितना ध्यान रखोगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़। ध्यान रखिएगा। हाँ? आइए। अम्मा जी, डॉक्टर साहब ने तो अब 2 दिन आराम करने को बोल दिया। अब हम आश्रम कैसे जाएंगे?